नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मोदी ने पोंगल का त्योहार कहां और कैसे मनाया, और बताएंगे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने भारतीय सेना को लेकर क्या कहा। इसके साथ ही बताएंगे कि पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर हर तरफ विरोध झेल रहे मालदीव ने अब क्या कर दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मनाया पोंगल त्योहार, गुड़ और चावल से बनाया भगवान सूर्य का प्रसाद। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है ये पर्व। मणिपुर के थोम्बल से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, पीएम मणिपुर के आंसू पोंछने नहीं आए, ये शर्म की बात। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने की भारतीय सेना की तारीफ। कहा, भारत दुनिया की बेस्ट फोर्स में से एक है। दिल्ली में दम घुटने से 6 लोगों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया हुआ था परिवार। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर हो रहे विरोध के बाद बौखलाया मालदीव। भारत के सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का दिया समय। अब बात करते हैं पहली खबर की। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ लोग इसे कल भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पोंगल का त्योहार मनाया। पीएम मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद एल मुरुगन के घर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर दक्षिण भारत की परंपरागत लुंगी पहनकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और गाय को माला पहनाकर अन्न खिलाया। इसके साथ ही इन्होंने गुड़ और चावल से भगवान सूर्य का प्रसाद बनाया और गाय की पूजा की। पीएम मोदी ने यहां तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोंगल का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पतंग भी उड़ाई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और देश भर के मंदिरों में भाजपा ने आज सफाई अभियान की शुरुआत भी की। अब बात करते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी ने आज यानी 14 जनवरी से मणिपुर के थोम्बल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए, ये शर्म की बात है। राहुल ने आगे कहा कि हम आपकी बात सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं आए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी समंदर में सैर सपाटा करने जाते हैं, राम राम जपते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं आते हैं। उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। इस मौके पर राहुल के साथ साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों की 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और 20 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर भी तय करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। आज यानी 14 जनवरी को दिल्ली कैंट में 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इंडियन आर्म्ड फोर्स की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्म फोर्स दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि युद्ध की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के लिए बदलते समय के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने आज की आर्म फोर्स की नींव रखी है। आज का दिन उन सभी पूर्व सैनिकों को याद रखने का भी एक दिन है। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उन पूर्व सैनिकों को आज याद करने का दिन है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के साथ साथ तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी और रिटायर्ड सैनिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। कड़ाके की ठंड के चलते अंगीठी जलाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना दिल्ली के खेड़ा इलाके की है, जहां अंगीठी जलाकर सोए 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सब सो गए, जिससे देर रात कमरे में धुआं भर गया और दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मृतकों के शवों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया है। वहीं दूसरी घटना दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके की है, जहां पर घर में 2 लोग बेहोशी की हालत में मिले, जिनके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों नेपाली नागरिक हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घर में अंगीठी जली हुई थी। माना जा रहा है कि दम घुटने से ही इन दोनों की भी मौत हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद मालदीव का हर कोई बायकॉट कर रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। आज यानी 14 जनवरी को मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीर इब्राहिम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव मीडिया के मुताबिक मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने रविवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के साथ पहली बैठक की है। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मनु महावार भी मौजूद रहे। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में अपने मौजूद सैनिकों को वापस बुलाने का भी फैसला किया है। आज के इस डेली लाइन बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।